Hello everyone, I hope you well. So let's start my video for कि हमारा जो पार्टनर है, जो हमारी साझेदारी, जो हमारी पार्टनरशिप है, उनके जो खाते होते हैं, उनके जो अकाउंट्स होते हैं, उसकी प्रकृति। ठीक है, यानी कि हमारे पार्टनरशिप की जो नेचर्स होती हैं, जो हमारी प्रकृति होती है, वो कैसे होती है और किस तरह से होती है। वो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमारी पार्टनरशिप के राइट्स क्या होते हैं, जो हमारे पार्टनर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, यानी उसके जो हमारे अधिकार होते हैं, जो हमारे कर्तव्य होते हैं, वो सब हमने पढ़ा था। लेट स्टार्ट वीडियो। पार्टनरशिप्स अकाउंट्स के जो हमारी प्रकृति होती है वो कैसी होती है, वो हमारी दो तरह से होती है। एक हमारे कैपिटल्स अकाउंट होते हैं और दूसरे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे कैपिटल अकाउंट होते हैं वो भी हमारे दो तरह से होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है, एंड जो सेकंड जो मेथड होता है वो हमारा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स कैसे होता है कि हमारा जो परिवर्तनशील कैपिटल अकाउंट होता है, यानी कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट है उसके जो हमारे दो मेथड होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एंड जो हमारा सेकंड मेथड होता है वो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यानी कि जो हमारा फिक्स जो मेथड होता है वो हमारा मेथड, इसमें सिर्फ हमारा यही होता है कि जो मेथड्स हमारा हमेशा फिक्स होता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होता है। यानी कि जो हमारा अकाउंट्स होता है, यानी कि जो हमारा पूंजी खाता होता है, उसमें जो हमारा फिक्स जो हमारा कैपिटल्स मेथड है उसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ में जो हमने बना दिया, वो जो एक बार तैयार कर दिया वो हमारा सेम रहता, उसमें हम किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंदर क्या होता है कि वो हमारा फिक्स नहीं होता है, उसमें हमारा चेंज होता रहता है। यानी कि ये हमारा क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि चेंजेबल है। जो हमारा सेकंड है वो हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि जो हमारा लाभ हानि वितरण खाता है, वितरण को हम एप्रोप्रिएशन कहते हैं। एप्रोप्रिएशन जो हमारा अकाउंट होता है उसमें भी क्या होता है, ये भी हमारे टू मेथड होते हैं। जो हमारा कैपिटल्स अकाउंट्स के मेथड है वही हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के मेथड है। फर्स्ट हमारा कैपिटल्स अकाउंट, यानी कि हमारा जो पूंजी खाता होता है, एंड जो इसके जो पार्ट होते हैं, यानी कि जो इसके जो मेथड्स होते हैं वो हमारे होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा वही फिक्सेबल कैपिटल्स मेथड्स, एंड सेकंड होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग, यानी जो हमारा चेंजेबल होता है, यानी कि जिसमें हमारे चेंज होते रहते हैं। तो हमारा जो ये सेकंड है कैपिटल अकाउंट में हमारा लाभ हानि नियोजन जो खाता होता है वो, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट होता है वो। तो पहले हम एक बार इसके बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हमने पढ़ लिया जो हमारा फिक्सेबल जो हमारा अकाउंट होता है वो कैसे होता है। इसके अंदर जैसे कि जो हमारे प्रत्येक, यानी कि जो हमारे पार्टनर होते हैं, जितने भी हमारे पार्टनर होते हैं उनके लिए एक अलग से कैपिटल्स अकाउंट्स बनाया जाता है। इसे हम मतलब जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है वो एक करंट अकाउंट भी होता है, यानी कि जो हमारा चालू खाता होता है उसके लिए बनाया जाता है। यानी कि जो हमारा जो कैपिटल्स अकाउंट होता है उसमें हमारा होता क्या है, उसमें यही होता है कि जो हमारे पार्टनर होते हैं उनके लिए एक जो वो कैपिटल्स लेके आते हैं। अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें जो पार्टनरशिप में जो पार्टनर आया है वो कैपिटल तो लेके आएगा ना। वो जो है जितने कैपिटल्स लेके आएंगे, जितने भी पार्टनर है, 2 है या 3 है, तो वो जो 2 या 3 पार्टनर हैं वो जितने भी कैपिटल लेके आएंगे वो सब क्या होती है, हम उनके लिए एक कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं, एक हमारा पूंजी खाता तैयार करते हैं। हमारा सेकंड है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, यानी कि हमारा जो होता है पूंजी खाता हमारा क्या होता है। तो पूंजी जो खाता होता है हमारा, यानी जो हमारा परिवर्तनशील खाता होता है वो हमारा क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस मेथड के जो अंदर होता है, यानी जो इस मेथड के अंदर इंक्लूड किया जाता है वो क्या किया जाता है कि जो हमारा पार्टनर होता है वो एक पूरी तरह से जो उसका कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर का बनाया जाता है ना, उसके स्थान पे, यानी उसके जो पूंजी खाते हैं, यानी कि उसके जो कैपिटल्स के स्थान पे, उसके प्लेस पे एक हमारा जो
करंट जो नेचुरल्स यानी कि जो हमारे चालू व्यवहार के स्थान पर ही दर्शाया जाता है। और इसमें जो हमारे अकाउंट का जो हमारा शेष जो होता है वो क्या होता है, वो जो हमारा शेष जो होता है वो दर्शाया जाता है। यानी कि जो हमारा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है उसमें भी एक हमारा जो पूंजी जो पार्टनर का जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है वो भी अलग तरीके से बनाया जाता है, जो पूर्ण रूप से क्या होता है एक कैपिटल अकाउंट ही होता है। एंड जो हमारा जो सेकंड है हमारा प्रॉफिट एंड जो लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट आप सभी को बनाना आता है कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। कैपिटल अकाउंट में हमारे क्या होता है, एक तरफ क्या करते हैं हम डेट लिखते हैं एंड जो दूसरे कॉलम में लिखते हैं हम पार्टिकुलर्स होते हैं। एंड जो थर्ड कॉलम होता है वो पार्टनर का होता है, ABC जो भी हमारा पार्टनर होता है, फिर उनकी डेट डालते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो पार्टिकुलर्स होता है, फिर जो ABC जो कैपिटल्स लेके आए हैं उनके हम जो रेट्स या फिर जो उनकी कैपिटल्स लेके आए हैं, जो बैंक में जो कैश है उन चीज़ों की एंट्रीज करते हैं। एंड जितने भी सैलरी है, इंटरेस्ट है, कैपिटल्स है, प्रॉफिट है एंड लॉस है, वो सब कुछ, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं बढ़ते हैं अपने सेकंड मेथड, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो। तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इस खाते में क्या होता है, यानी कि इस अकाउंट में हमारा होता क्या है। एक्चुअल में जो चीज़ जो हमारा बिजनेस होता है उसमें जितना भी प्रॉफिट होता है हमारे बिजनेस में, तो जो हमारे पार्टनर होते हैं उनकी जितनी भी सैलरी होती है और उनकी जो कैपिटल होती है उन पर जितना भी हमारा इंटरेस्ट होता है, उनकी ड्राइंग हुई या फिर जो कोई भी इंटरेस्ट हुआ, उनको क्या होता है कई तरह से दिखाया जाता है कि हमारा किस तरीके से हम उसको नियोजित करते हैं, किस तरीके से हम उनको परिवर्तित करते हैं, किस तरीके से उनकी हम एंट्री करते हैं। जिस तरीके से हमारी ये भी उसी तरीके से है कि जो पूंजी खाता जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन की दी थी, जो हमारा फिक्सेबल होता है एंड फ्लैक्चुएटिंग होता है, ये बिल्कुल सेम है। उसके बाद जो हमारा सेकंड है कि लाभ हानि नियोजन खाता। इसमें क्या होता है कि इस खाते में फर्म का जो लाभ होता है वो साझेदारों के वेतन, पूंजी और ब्याज व आहरण पश्चात किस प्रकार से वितरित किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि इस अकाउंट में जो हमारे बिजनेस के अंदर जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है वो हमारे पार्टनर की जो सैलरी होती है, उसकी जो कैपिटल पर इंटरेस्ट होता है, जो उनकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग होता है, उसमें किस तरीके से वो डिवाइड करते हैं। उसके हमारे फॉर्मूलाज हैं कुछ। अगर आपके पास +1 या +2 में जो आपने पार्टनरशिप का जो चैप्टर पढ़ा था, रियलाइजेशन अकाउंट या फिर उसका जो आपने जो टॉपिक किया था, जो चैप्टर कंप्लीट किया था, अगर आपके पास उसके नोट्स हैं तो उसमें फार्मूलाज और भी अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे मैंने सिर्फ वही इंक्लूड किए हैं अपने नोट्स के अंदर जो अधिकतर पूछे जाते हैं। हमारा जो फर्स्ट फार्मूलाज किस तरीके से हम इनकी इनको डिवाइड करते हैं, तो हम इसको फर्स्ट जो हमारा टाइप होता है पूंजी पर ब्याज की गणना, यानी कि जो हमारे कैपिटल होती है उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट की जो काउंटिंग या फिर करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। यानी कि जो हमारी कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पूंजी पर जो हमारे ब्याज की गणना होती है वो किस तरीके से होती है। इसका जो फॉर्मूलाज होता है जितनी भी हमारी कैपिटल होती है वो, और मल्टीपल में जितना हमारा इंटरेस्ट यानी जो हमारी ब्याज की दर होती है, इंटरेस्ट ऑफ रेट, एंड मल्टीपल में कितनी होती है कि जो हमारी अवधि होती है, चाहे वो मंथ की दे रखी है, वीक की दे रखी है या फिर वो किसी भी ईयर की दे रखी है, वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। एंड जो बाय में क्या होता है इसमें 100 × 12, यानी कि 100 तो होता है हमारा कि जब हम प्रतिशत के रूप में कोई भी चीज़ करते हैं तो क्या करते हैं हम 100 लगाते हैं और इंटू में हमारा 12, यानी कि जितनी भी अवधि दी गई है वो एक माह की दी गई है तो हम क्या करते हैं उसमें एक में डिवाइड, यानी 12 महीने होते हैं तो उन 12 महीनों को क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं 100 से। उसके बाद जो हमारा सेकंड फॉर्मूला होता है कमीशन की गणना, यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ कमीशंस, यानी कि जो हमारे कमीशन की गणना होती है वो किस तरीके से होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे कंपटीशन की होती है उसमें हमारे जो पार्टनर होते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कमीशन की गणना हमारी कैसे होती है। जो हमारे पार्टनर होते हैं और जो जितना उनको हम कमीशन दिया होता है उसकी जो हमारी गणना होती है, यानी कि जो भी उसकी कंप्यूटेशन होती है वो क्या होती है 2 टाइप से होती है।
फर्स्ट तो होती है जब कमीशन देने से पहले का जो हमारा लाभ होता है उस पर, और जो सेकंड होता है कमीशन देने के बाद के लाभ पर। तो हम फर्स्ट पे देखते हैं कि हमारा जो है वो कमीशन देने से पहले, यानी कि जब तक कमीशन नहीं मिलता है उसके देने से पहले जितना लाभ होता है वो, एंड जो सेकंड होता है हमारा कमीशन के बाद कमीशन के बाद का जो लाभ होता है वो। तो फर्स्ट हमारा फॉर्मूलाज है कि शुद्ध लाभ, यानी कि जितना भी हमारा होता है नेट बेनिफिट या नेट प्रॉफिट होता है वो हमारा मल्टीपल में जो कमीशन की दर होती है, रेट ऑफ कमीशन और बाय में हमारा 100 हो जाता है। उसके बाद हमारा सेकंड है कमीशन देने के बाद के लाभ पर, यानी कि जितना हमने कमीशन दे दिया है उसके बाद का जो हमारा लाभ होता है वो। तो उसमें क्या होता है, हमारा होता है जो जितना भी हमारा क्या होता है शुद्ध लाभ होता है वो, एंड इसकी मल्टीपल में जो हमारी कमीशन यानी रेट ऑफ जो कमीशन होता है वो, एंड बाय में इसमें 100 प्लस में कमीशन की दर हो जाती है। ऊपर तो नेट जो हमारा प्रॉफिट होता है उसके जो मल्टीपल में उसकी तो गुना यानी उसका तो मल्टीपल हम क्या करते हैं कमीशन की दर से करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसकी कमीशन की दर से, और जो बाय में जो हमारा 100 है उसके प्लस में हम करते हैं जितने भी हमारे कमीशन का रेट है वो। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कुछ फॉर्मूलाज जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग थे और जो हमारे कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग थे, यानी कि जो हमारे कमीशन की गणना पर थे। तो हमारे एक बार और रीड आउट कर लेते हैं कि पूंजी पर ब्याज की गणना जो होती है उसमें होती है हमारी जितनी भी कैपिटल होती है मल्टीप्लाई में जो हमारे ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और जितनी भी अवधि यानी ईयर्स जो भी अकाउंट होता है वो, और बाय में जो हमारा 100 होता है और मल्टीप्लाई में जो हमारा होता है मल्टीपल 12 होता है। एंड कमीशन की जो गणना होती है कंप्यूटेशन ऑफ जो हमारी कमीशन होती है उसकी में क्या होता है 2 टाइप से होता है। फर्स्ट होता है कि जो हमारा कमीशन देने से पहले यानी कि देने से पहले जो हमारे लाभ होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, और देने के बाद जो देने से पहले होते हैं उसमें हम जितना भी हमारा शुद्ध लाभ होता है वो, और मल्टीप्लाई में जितनी भी हमारी कमीशन की दर होती है वो, और बाय में हमारा 100 हो जाता है। लेकिन कमीशन देने के बाद पर जो हमारा लाभ हो जाता है वो हो जाता है हमारी शुद्ध लाभ, यानी कि जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है मल्टीप्लाई में जितनी भी हमारी कमीशन की दर होती है, जितनी भी हमारी कमीशन की दर होती है वो, और बाय में 100 और प्लस में हमारा क्या होता है कमीशन की जो दर हो जाती है वो, यानी कि रेट ऑफ कमीशन। तो ये तो था हमारा साझेदारी के जो हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स थे वो, उसकी प्रकृति थी और उसमें को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, उनके जो फॉर्मूलाज थे वो। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी फॉर्मूलाज कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप एक बार अच्छे पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की, और एक दिन निकाल के जिसके जो डाउट है मैं उसके ऊपर वो वीडियोज़ बना दूँगी। इन्हें मुझसे पूछा था कंज्यूमर इन इंडिया का जो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो टॉपिक मैंने करवाया था कंज्यूरिज्म इन इंडिया, तो उसमें एक ने मुझे कमेंट किया था कि कंज्यूरिज्म जो इंडिया होता है वो क्या होता है। मैं अभी तो वो वीडियो नहीं बना सकती हूँ, बट आई विल ट्राई कि मैं दोबारा से जब वो वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसके ऊपर एक डाउट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी संडे के दिन। सो आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी, आपको ये टॉपिक्स अच्छे से कवर हो गए होंगे। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई हैं आप मुझे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक और टेक केयर योरसेल्फ।